गणेश चतुर्थी हिंदू धर्म का विशेष लोकप्रिय त्योहार है जो भगवान गणेश के महत्व को दर्शाता है। विघ्नहर्ता भगवान गणेश गणों के अधिपति एवं प्रथम पूज्य है, अर्थात सर्वप्रथम भगवान गणेश की पूजा की जाती है। उसके बाद ही अन्य देवी देवताओं का पूजन किया जाता है। किसी भी धार्मिक एवं मांगलिक कर्म कांड में श्री गणेश का पूजन सबसे पहले करने का विधान है, क्योंकि गणेश जी आने वाले सभी विघ्नों व कष्टों को दूर करने वाले हैं। भगवान गणेश को गजानन, धूम्रकेतु, एकदंत, वक्रतुंड, सिद्धि विनायक समेत कई नामों से जाना जाता है। देश भर में गणेश चतुर्थी के पर्व का शुभारंभ होने जा रहा है। गणेश चतुर्थी का ये पर्व मुख्य रूप से 10 दिनों तक चलता है। इस दौरान भक्त बप्पा को अपने घर में लाते हैं और अनंत चतुर्दशी के दिन बप्पा को विदा कर देते हैं। इस साल 7 सितंबर को देश भर में गणेश चतुर्थी का उत्सव मनाया जाएगा। गणेश चतुर्थी हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण त्योहार है जिसे लोग बड़ी धूमधाम के साथ मनाते हैं। ये पर्व भगवान गणेश को समर्पित है, जिन्हें ज्ञान, समृद्धि और सौभाग्य से जोड़ा गया है। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह में शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन गणेश चतुर्थी पर्व का शुभारंभ हो जाता है, जो 10 दिनों तक चलता है। बहुत से लोग अपने घर में बप्पा की मूर्ति की स्थापना करते हैं। इस दिन को लेकर एक मान्यता ये भी है कि इस दिन चांद को नहीं देखना चाहिए। कहा जाता है कि यदि आपने गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा को देख लिया तो यह एक अशुभ संकेत होता है, लेकिन यदि आपने अनजाने में चांद देख लिया तो इसके प्रकोप से बचने के लिए कुछ उपाय भी बताए गए हैं। ऐसे में ये जानते हैं कि इसके पीछे का कारण क्या है और यदि चांद देख लिया है तो कौन से उपाय किए जा सकते हैं। गणेश चतुर्थी के दिन चांद को देखना अशुभ माना जाता है। मान्यता है कि यदि इस दिन चांद को देख लिया जाए तो मिथ्या दोष लग जाता है। मिथ्या दोष लगने पर आपके जीवन में कई सारी दिक्कतें आने लगती हैं। यह एक अनचाहा दोष है जिससे व्यक्ति गलत और झूठे आरोपों में फंस सकता है। गणेश चतुर्थी पर गलती से चंद्रमा देखने के पीछे ये कथा है। एवं गणेश जी अपने वाहन मूषक पर सवार होकर घूमने निकले, परंतु वह फिसल गए, जिसे देखकर चंद्रमा ने उनका उपहास किया। गणेश जी को क्रोध आ गया और उन्होंने अपने क्रोध में चंद्रमा को शाप दिया कि तुम किसी को अपना मुंह नहीं दिखाओगे और यदि तुम्हें कोई देखेगा तो वह पाप का भागीदार बन जाएगा। ये कहते ही गणेश जी वहां से चले गए। इसके पश्चात चंद्रमा उदास हो गया और वह चिंतित होकर अपने आप को अपराधी समझने लगा। चंद्रमा ने अपने आप को कहा, मैंने सर्वगुण संपन्न भगवान के साथ क्या किया। चंद्रमा को ना देखने के संबंध में सभी देवता भी निराश हो गए। फिर इंद्र के कहने पर सभी देवता गजानन की पूजा करने लगे और उनकी पूजा से प्रसन्न होकर गणेश जी ने उनसे कोई वर मांगने को कहा। सभी देवताओं ने कहा, प्रभु ये हमारा आपसे अनुरोध है, कृपया चंद्रमा को पहले जैसा बना दे। गणेश जी ने देवताओं से कहा, मैं अपना श्राप वापस नहीं ले सकता, लेकिन मैं इसे थोड़ा बदल सकता हूँ। जो कोई भी जानबूझकर या अनजाने में भाद्र शुक्ल चतुर्थी पर चंद्रमा के दर्शन करता है तो उसमें मिथ्या दोष लगेगा, वह व्यक्ति शापित होगा और उसे बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। यदि इस दिन कोई व्यक्ति चंद्रमा के दर्शन करता है तो इस पाप से बचने के लिए एक उपाय भी सुझाया। तभी सभी ने चंद्रमा से कहा कि आपने हंसकर गणेश जी का अपमान किया, हमने मिलकर उनसे आपके पाप को क्षमा करने के लिए प्रार्थना की है। हमारे प्रयासों से प्रसन्न होकर गजानन ने केवल एक बार भाद्रपद शुक्ल पर अदृश्य रहने का वचन देकर श्राप की ताकत को बहुत कम कर दिया। आप भी उनका आशीर्वाद प्राप्त करें और फिर ब्रह्मांड को शीतलता प्रदान करें। यह सुनकर चंद्रमा खुशी खुशी अपने कार्य पर लौट गए। गणेश चतुर्थी पर चंद्रमा दिख जाने पर इस उपाय को अवश्य करें। यदि गलती से गणेश चतुर्थी के दिन चांद दिख जाए तो आप निम्नलिखित उपाय कर सकते हैं। भगवान गणेश की पूजा और व्रत रखें। इस दिन विशेष रूप से गणेश जी के मंत्रों का जाप करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। एक विशेष मंत्र का जाप करें जो इस दोष से मुक्ति दिलाने में मदद करता है। ये मंत्र है, सिंह प्रसन्नम वदित सिंहो जम्बावता हता सुकुमारक मरोदिस्तव रोष्या श्यामंतका। इस मंत्र का सच्चे मन से जाप करने से चंद्र दोष मिटाने में मदद मिलती है। इस दिन दान और पूजन करने का आयोजन करें। धार्मिक कार्य और दान से पुण्य प्राप्त होता है और चंद्र दोष से मुक्ति मिलती है।